दोस्तों, अवकाश या गर्मी की छुट्टियां जो हर स्टूडेंट को खुशियों से भर देते हैं, वो उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वो बहुत ही स्टूडेंट की ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। लेकिन दोस्तों, हर स्टूडेंट उन छुट्टियों के लिए अलग अलग प्लानिंग करता है। कुछ स्टूडेंट मामा के घर जाने की प्लानिंग करते हैं, कुछ अपनी फेवरेट जगह पे घूमने की प्लानिंग करते हैं, कुछ उन छुट्टियों में वो सब करते हैं जो वो नॉर्मल स्कूलिंग डे में नहीं कर पाते। यानी वो देर तक उठते हैं और आराम से हर चीज़ करते हैं। वो उतने अनुशासन नहीं, अपना मतलब अलग से मज़े से एंजॉय करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं जो उनको छुट्टियों में दिए होता है। इससे बहुत सी गेमें खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं जो उन्हें नॉर्मल डे में खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, इन छुट्टियों का मतलब एक लड़की जिसका नाम पूजा था, उसके माता पिता बेसिकली बेंगलोर के रहने वाले थे, लेकिन जॉब के सिलसिले में वो अमेरिका में माइग्रेट हो गए थे। उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। उसके लिए इन छुट्टियों का मतलब अलग था। जब उसको ये समझ आया कि इन छुट्टियों का किस तरह से वो इस्तेमाल कर सकती है, उसने अपने जीवन के अर्थ को जाना। उससे पहले वो भी इन छुट्टियों का प्रयोग ऐसे ही करती थी, लेकिन जब उसे इन छुट्टियों का मतलब, इस वक्त की वैल्यू पता लगी, तो उसने इन छुट्टियों का प्रयोग अपनी कमियों को सुधारने में और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने में शुरू किया। उसने अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करने को शुरू किया और 2 साल के अंदर ही उसने 2 दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट तैयार कर दिए। उसके टीचर का कहना था कि पूजा क्लास में पूरा फोकस करती है और क्लास के साथ साथ वो जब छुट्टियों में जाती है तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करती है। उसका फोकस रिसर्च पे, अपने प्रोजेक्ट पे और अलग अलग तरह की क्रिएटिव चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा है। उसने बहुत से प्रोजेक्ट बनाए। उसमें से जो कुछ प्रोजेक्ट थे वो इस प्रकार थे। उसने एक ऐसी एनजीओ बनाई जिसमें वो मिडिल क्लास की लड़कियों को बेटर एजुकेशन के लिए मैथ, साइंस, आईटी, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए प्रोत्साहित करे, इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे, रिसर्च में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। उनकी थिंकिंग एबिलिटी वो वैसी बनानी चाहती थी जैसे कि वो सोचती थी। और उसने एक ऐसी ऐप डिज़ाइन की जिसमें बोलने की शैली के द्वारा 96% एक्यूरेसी के साथ पार्किंसन डिजीज़ का पता लगा सके। तो उसने ये सब काम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से किया। उसके टीचर उसको बहुत अप्रिसिएशन देते थे। उन्होंने उसकी क्लास में उसको सुपर वुमेन का भी टाइटल दिया। तो वो लड़की डेली अपने पोटेंशियल पे काम करती, अपने प्रोजेक्ट पे काम करती। इसका मतलब ये नहीं था वो छुट्टियों को एंजॉय नहीं करती, वो छुट्टियों को भी एंजॉय करती, लेकिन वो हर दिन कुछ समय अपने एम को देती, अपने जीवन के मकसद को देती। जब वो 17 साल की हुई तो उसने बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे तैयार कर दिए थे। उसको इंटरेस्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वेब डिज़ाइनिंग में और मैथ में, साइंस में, रिसर्च में। तो वो इन सब में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती। 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसने बहुत सी अचीवमेंट हासिल कर ली थी जो आम बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल होती। जहाँ आम बच्चे प्रोजेक्ट में टफ मानते या उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, वो टफ से टफ चीज़ करने में इंटरेस्ट लेती। इसी प्रकार उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी कि वो बेटर से बेटर चीज़ें कर लेती। अमेरिका जैसे देश में जहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हर विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन इस लड़की को, पूजा को, 8 यूनिवर्सिटी ने, जिसमें स्टैनफोर्ड, येल, कोलंबिया, जितने भी टॉप के इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने उसे एडमिशन के लिए उसे सेलेक्ट किया। लेकिन वो जायज़ सी बात है कि वो एक ही में ही प्रवेश करेगी, लेकिन उन सब ने उसकी काबिलियत देख के उसको किया, क्योंकि उस लड़की में अद्भुत पोटेंशियल था। उसने समझा, वक्त की कीमत को समझा और अपने लाइफ का मीनिंग बनाया। दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होता है यदि हम समय की सही वैल्यू को समझें और उसे डेली अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने लगें, तो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने से कोई नहीं रोक सकते। जो नींव की ईंट है वो हमारे भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसलिए हमें रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, क्रिएटिविटी पे फोकस करना चाहिए। स्टडी के साथ साथ हमें ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए। आज हम हर चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बस ज़रूरत है हमें उसमें इंटरेस्ट लेने की। अगर गर्मियों की छुट्टियों से इस बच्ची ने, गर्मी की छुट्टियां दोस्तों अगर हम उसको जोड़ें तो वो 18 महीने या उससे ज़्यादा होती हैं। अगर उसका हम सही सदुपयोग करें तो हमारे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है, हमारे भविष्य को रोशन कर सकती हैं। इसलिए वक्त की अहमियत को पहचानिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर पैसा चला जाए तो उसे दोबारा से मेहनत से पाया जा सकता है। सेहत में उतार चढ़ाव आए तो उसे भी आदमी सही तरह से डाइट लेके, सही तरह से एक्सरसाइज करके वापस हासिल कर सकता है। लेकिन अगर एक बार समय गुजर जाए तो उसे वापस नहीं हासिल किया जा सकता। इसलिए समय की अहमियत पहचानें, तभी आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे। अपने
आज आप जिस भी उम्र में हैं, अगर आप आज भी फोकस करते हैं तो आज भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। आप हमेशा प्रेजेंट में होते हैं, अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, फ्यूचर को विजुअलाइज करके अपने जीवन का अर्थ ढूंढें, तभी आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे। ये आदतें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। उठो जल्दी, काम करो शांति से, कमाओ ईमानदारी से, सोचो क्रिएटिव, शरीर को रखो फिट एंड एक्टिव, माइंड को रखो शांत, हमेशा सच बोलो, अपनों से प्यार करो और जीवन जियो खुशी से, और खर्च करो समझदारी से, और जीवन का हर मोमेंट एंजॉय करो पूरी तरह से। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।